कुमार है। हम दोनों मिलकर मेन रोड में ऑफिस है हमारा, एडमिशन कंसल्टेंसी का हम लोग काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार जो योजना बनाती है उसके थ्रू हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। बट कुछ समय से, कुछ 2-3 महीने से कुछ लोग हमारा बहुत हम लोगों को परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। इस वजह से मेरा कॉलेज जाना छूट गया, कहीं भी बाहर जाना मेरा सब बंद हो गया इस वजह से। किस कॉलेज में आप हैं? नवादा विधि महाविद्यालय। तो फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब भी कॉलेज जाती है तो बीच बीच में क्या होता है, डरी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ये रोती रहती है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी की रास्ता में कहीं कोई लड़का बाइक से आया, छेड़ दिया। बाइक से आके कोई भी अचानक से आता है, कुछ गाली गलौज करके चला जाता है। रुकते नहीं है ये लोग, बस आते हैं बाइक टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर करके फिर चले जाते हैं। ये चीज लगातार होते आ रहा है। थाना को सूचना दी है? दी है, आज ही दी है। नवादा के गोला रोड निवासी आईटी इंजीनियर और आश्रम युवा फाउंडेशन एनजीओ की ओर से समाज सेवा कर रहे विकास कुमार से रंगदारी मांगे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विकास कुमार के साथ गाली गलौज और धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को भी लगातार परेशान किए जाने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर नवादा नगर थाना में लिखित शिकायत दी गई है और जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। विकास कुमार हुआ, मैं गोला रोड का निवासी हूँ। मेरा जो बिजनेस है वो आश्रम युवा फाउंडेशन के नाम से है, जिसका ऑफिस मेन रोड नवादा में है। लगभग 3 महीने से कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार मुझे और मेरी पत्नी को टॉर्चर कर रहे हैं। फ़ोन पर, रास्ते में मेरी गाड़ी को रोक ले रहे हैं, मेरे साथ मारपीट करने का प्रयास करते हैं और कई बार धक्का मुक्की भी किए हैं, ये कहकर कि आपको रंगदारी देना पड़ेगा, आपको अगर नवादा में रहना है तो आपको पैसा दे के रहना पड़ेगा, रंगदारी देना पड़ेगा, नहीं देने पर आपको जान से मार देंगे, आपका धंधा हम बंद करवा देंगे और आपको यहाँ नवादा छोड़ना पड़ेगा। ये सब देखते हुए हम जो है में कुछ घटनाएं हुई है लगभग 3 महीने से, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा कि लगभग 1.5 या 2 महीने पहले नवादा के डोमिनोज के पास में हम डोमिनोज में गए थे खाने पीने के लिए अपनी पत्नी के साथ में, और वहां पे उन्होंने हमें घेर लिया। तो उसी वक्त मैंने जो है अपने बड़े भाई को बुलाया और बुलाने के बाद जैसे ही मेरे बड़े भाई आए, कुछ और लोग आए, तो वो लोग भाग गए। हमने सोचा कि हम इसको जो है पुलिस में कंप्लेन करें, लेकिन मेरे भाई साहब ने बोला कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, क्यों पुलिस में कंप्लेन करना है, छोड़ दो, ये लोग इसी तरीके के लोग हैं, छोड़ दो। अब क्या है, दूसरा घटना क्या हुआ कि दिनांक 20 जनवरी 2026 को हम पटना गए हुए थे अपने बिजनेस के काम से। कंकड़बाग स्थिति में एक ऑफिस है जिसका नाम है इडुनोवा ऑफिस है, वहां पे हम गए थे, अपने काम के विषय से गए हुए थे। वहां पे वही लोग हमारा पीछा कर रहे थे, लगातार हमारा पहले से ही लगता है पीछा वो कर रहे थे। 2-3 लोग हैं जिनका नाम है, मैं नाम आपको बता दूं, मैंने उनका नाम पहले चिन्हित किया कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, आपराधिक तत्व के लोग हैं ये सब पूरे नवादा में जो है ये अपराध करते फिरते हैं, दारू भी बेचते हैं, हमें पता चला है, और दारू शराब पीकर गाली गलौज करते हैं रात में, डेली, हर वो दिन। पटना में क्या हुआ कि ये लोग जो है मेरे गाड़ी का शायद पीछा कर रहे थे, तो इडुनोवा कंसल्टेंसी ऑफिस है पटना में कंकड़बाग में, वहां पे हमने गाड़ी पार्क किया और हम कंसल्टेंसी के अंदर चले गए। तो ये लोग जो है, जिनका नाम है गोलू सिंह और सन्नी सिंह, ये लोग जो है उसी ऑफिस में घुसा और हमें गाली गलौज करने लगा और मारपीट पे उतारू हो गया। हम किसी तरीके से वहां से भागने का प्रयास किए, तब तक वो उनमें से एक भाई जो गोलू है वो बाहर ऑफिस से बाहर रोड पे आके कंकड़बाग में वो जो है हमारे गाड़ी पर ईटा से मारना शुरू किया, जिससे कारण हमारी गाड़ी भी डैमेज हो गई और मुझे भी ईटा से मारना स्टार्ट कर दिया था। तब तक हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी में बैठ के हम गाड़ी अंदर से लॉक कर लिए और वहां से किसी तरीके से हम भागने के बाद हम सीधा नवादा आ गए और नवादा आने के बाद हम फिर पुलिस थाना में हम सोचे कि इसको हम कंप्लेन करेंगे।
तो किसी ने बताया कि जहां पे वारदात हुई है आप वहीं जाइए और वहीं कंप्लेंट करिए। तो इसके लिए हमने इंफॉर्मेटरी एक दिया है पटना सिविल कोर्ट में दिनांक 21 तारीख को, 21 जनवरी को हमने गोली सिंह और सन्नी सिंह जो कि लीलो पकरी वर्मा का रहने वाला है, उनके अगेंस्ट में मैंने इंफॉर्मेटरी दिया कि ये लोग जो है लगातार हमसे जो है मांग कर रहे हैं, पैसे का रंगदारी मांग कर रहे हैं और मेरे साथ मारपीट करना चाहते हैं। इवन तक यहां तक बोले हैं कि तुम्हारे और तुम्हारी बीबी को जो है जान से मरवा देंगे। अब कुछ ये सब होने के बाद जब हम नवादा आ गए, नवादा आने के बाद में फिर कल की बात है 24 तारीख को रात में ये लोग जो है लगभग 3, 4, 5 नंबर से मुझे अलग अलग नंबरों से कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद वही सेम की धमकी दे रहे हैं, तुम नवादा छोड़ दो नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे, तुम्हारी बीबी को और तुम जो कॉलेज जाती है उसको जाना बंद करवा देंगे। क्यों धमकी? और ये जो है लगभग 5 लाख, कभी 5 लाख बोलता है पहुंचा जाओ, कभी 10 लाख बोलता है पहुंचा जाए। न्यू एरिया का रहने वाला है, ये न्यू एरिया में किराया के मकान पे रहता है, हम पता किए हैं। और किस लिए मांगता है पैसा बोलता है कि अगर तुम यहाँ रहना है तुमको नवादा में तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम वैसे लोगों की मदद करते हैं जो पत्नी दोनों काम करता है, जो जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, ऐसे बच्चों का उनकी हम मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते तो हम उनको मदद करते हैं, सरकार के अलग अलग योजनाओं का लाभ देते हैं, दिलवाते हैं, ताकि बच्चा जो है दर दर ना भटके और आगे वो पढ़ाई करे। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में, समाज में कोई लोग बढ़े आगे, हायर एजुकेशन में कोई बढ़े। सब यहाँ बंटाधार करके बैठा हुआ है नवादा के अंदर में, एकदम इतना परेशान किया है, इतना तबाह किया है कि ऐसा लग रहा है कि हम नवादा छोड़ के चले जाए अब यहाँ से। इस तरीके से हमको टॉर्चर किया गया है 2 से 3 महीने में। हम लग रहा है अब कि हम प्रशासन को भी आज 25 तारीख को सुबह में हमने दिया है, आवेदन दिया है इस पे कार्रवाई करने के लिए, और हम चाहते हैं कि डीएम साहब, एसपी साहब, आप इस पे कार्रवाई कीजिए। हम अपनी एमएनसी कंपनी, आईटी कंपनी में जॉब करने वाला बंदा आज नवादा में समाज सेवा का काम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि नोएडा में आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई है। हम भी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कोई कोऑपरेशन नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जंगल बन गया है, पूरा शहर जंगल बना हुआ है, मारपीट करने पे उतारू हो गए हैं लोग और एकदम डरे हुए हैं। पैसा क्यों मांगा जा रहा है आपसे? वो रंगदारी के तौर पे मांगते हैं कि आप रंगदारी पहुंचाइए। कौन मांग रहा है? ये सन्नी सिंह और गोलू सिंह है और उसका एक बड़ा भाई भी है अंकुल सिंह। वो आज भी फोन किया है मेरे बड़े भाई को और धमकी दिया है। इनका निवास है, ये लोग रहते हैं लीलो पकरी वर्मा के निवासी हैं और ये जो है न्यू एरिया में किराए के मकान पे रहता है। हम प्रशासन से गुहार करना चाह रहे हैं कि मदद कीजिए, नहीं तो एक और हत्या लिखा हुआ है नवादा के अंदर में। हम लोगों की हत्या हो जाएगी, हमारी पत्नी की हत्या हो जाएगी, तो आप लोग फिर वही कैंडल मार्च कराइए खाली बस। तो आपने थाना में आवेदन दिया है? थाना में आवेदन दिया है और हम फिर से थाना जा रहे हैं आज, और हम इस पे देख रहे हैं कि वो क्या कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे फिर हम हो सकता है कि हम नीतीश कुमार के पास पटना हम जाएं, हम डीआईजी के पास जाए, आईजी के पास जाए अपने कंप्लेन को लेके, क्योंकि ये लोग जो है सुधरने वाले नहीं हैं। हम बहुत सहे हैं इस चीज को 3 महीने तक, और ऐसा लग रहा है कि हम बिहार छोड़ के चले जाए अब, क्योंकि हमें बिहार की हमें ऐसा लग रहा है कि हम बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये आपराधिक, ये जो अपराध करने वाले लोग हैं ये करने नहीं दे रहे हैं, ये लोग रोक रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास हुआ, गोला रोड नवादा का निवासी है हम। संस्था कौन सा चला? संस्था मेरा आश्रम युवा फाउंडेशन, जिसका मैं रजिस्टर्ड है। ये इसमें DIN नंबर, CIN नंबर, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नंबर है, डायरेक्टर नंबर है, सब कुछ है। लाइसेंस लेके ये काम किया जाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करते हैं।